चलो देखते हैं अभी व्हीकल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड है लेकिन वो इंक्लाइंड नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो उस पे जो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना रह सकता है, अगर स्पीड उससे ज़्यादा होता है तो हमारा जो व्हीकल है वो स्किड हो जाएगा। ठीक है, तो हम मैक्सिमम स्पीड के लिए उसके डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा कंसिडर कर लो कि एक व्हीकल है, ये व्हीकल स्ट्रेट रोड से ऐसे जा रहा है, ये रोड से जा रहा है ऐसे। अब यहाँ पे एक टर्न है और वो टर्न ऐसे है, ठीक है, और ठीक है, फिर यहाँ से फिर से ऐसे जाना है व्हीकल को। लेकिन ये जो टर्न है, यहाँ पे व्हीकल सर्कुलर मोशन करेगा। पूरा तो सर्कुलर मोशन नहीं, लेकिन ये कर्व पाथ है तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा व्हीकल। अब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो जैसे हमने देखा है कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, क्योंकि सर्कुलर, अभी ये जो मोशन है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते जाती है और एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए एक फोर्स, और यहाँ पे वो फोर्स रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब देखो ये जो व्हीकल है यहां से ऐसे जा रहा है, तो मैक्सिमम कितने स्पीड से वो जा सकता है। अगर उससे ज्यादा स्पीड हो गई तो ये व्हीकल यहां से ऐसे स्किड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। अब देखो, इसका रेडियस ये है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस है r सपोज, और ये व्हीकल यहाँ पे जा रहा है। अब हम थोड़ा इसको इस डायरेक्शन से देखते हैं। तो इस डायरेक्शन से आपको कैसे दिखेगा कि ये रेडियस है उसकी, और ये व्हीकल आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है, यानी ये जो है ये है हमारा r यहाँ तक। अब ये व्हीकल ऐसे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। इस व्हीकल पे एक ये फोर्स एक्ट हो रहा है mg, यानी उसका वेट mg फोर्स एक्ट हो रहा है। अब हमने देखा था 9th स्टैंडर्ड में, आपने देखा था कि अगर एक आधा टेबल है और उस टेबल पे अगर हम किताब रखते हैं तो उस किताब पे, सपोज एक किताब है, तो उस किताब पे एक फोर्स एक्ट होता है, वेट। अब ये किताब फिर नीचे क्यों नहीं जाती, तो हमने थर्ड लॉ देखा था न्यूटन का, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स रहता है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं हम उसको। तो इस mg को इस n ने क्या किया था, बैलेंस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये फोर्स एक्ट होता है mg, वेट उसका, तो उसको बैलेंस करने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बैलेंस हो गए, यानी mg जो है इट इज इक्वल टू n। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, m यानी मास ऑफ द व्हीकल और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक फोर्स एक्ट होता है। अब यहाँ पे दो सरफेसेस है, एक ये रोड और इसके टायर, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो यहाँ पे एक्ट होगा। चलो, तो हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होता है वो है एफ एक्स, या फिर एफ एस लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो ये जो है मोशन, यानी व्हीकल ऐसे जा रहा है, अभी व्हीकल ऐसे जाएगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन जो है उसके लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा। यानी ये जो है ये है सी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। या फिर आप देखो, मैं इसको इस वेक्टर से दिखाता हूँ, ये है हमारा एफ एक्स, सॉरी हमने यहाँ पे यस लिया है एफ एस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको भी ये बैलेंस करेगा, इसलिए व्हीकल बाहर नहीं जाएगा और यहीं पे रहेगा बराबर। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने इक्वेशन पहले हमने डिराइव किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है वो रहता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको डिराइव किया है। या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर है तो उसके लिए हमने एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये आपने डिराइव किया है।
ठीक है। और वैसे भी आपने जैसे देखा था, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, और ये जो A है सो A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हमने प्रूव किया था। तो जो F हो गया वो F हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से आ गया ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। अब देखो ए हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना उसको प्रोवाइड करेगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है, ये फ्रिक्शन का फोर्स उसको एक लिमिट रहेगी, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। और इसके वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको भी एक लिमिट रहेगी। ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट रहेगी। अब यहां देखिए ये जो है मास तो व्हीकल का चेंज नहीं होगा, और जो रेडियस है, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस तो वही है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसको एक अपर लिमिट लगेगी, उससे ज्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकती, और उससे ज्यादा ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों इसमें प्रोवाइड नहीं हो सकता। जो टायर है उसके और जो रोड है उसमें जो फ्रिक्शन है तो उसका एक कोएफिशिएंट रहेगा। ठीक है। तो देखो फिर हम इसको एक अपर लिमिट ये करते हैं कि ये जो है से स्टैटिक फोर्स मैक्स, तो इसको हमने डिराइव किया था, मैं वो डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन को रहेगा यानी एन। ठीक है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन है और इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब यहां करता हूं मैं, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू जीरो एन, ऐसा हो गया अब ये। तो ये जो म्यू जीरो है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो म्यू जीरो है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये जो है अभी एफ एस अपॉन एन, ये हो गया हमारा म्यू जीरो। ठीक है। अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, या फिर इसकी वैल्यू हमको पता है वो रखते हैं हम। देखो अभी ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये हो गया एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी मैक्स, क्योंकि जब ये मैक्स रहेगा तो ये वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। और नॉर्मल सॉरी यू हमारा अपॉन में ये आर। ठीक है, और अपॉन आर ये था हमारा एम जी। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया म्यू जीरो। तो ये यम यम यहाँ पे कैंसिल होगा, इसका मतलब, और मैं आर को और जी को इधर लेके आता हूं, सो वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू जीरो आर जी। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जीरो आर जी। यह है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यह है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो देखो रेडियस ये दोनों तो ये सब ये यानी कांस्टेंट है। वी मैक्स की वैल्यू इतनी रह सकती है, हमको व्हीकल उससे कम स्पीड में चलाना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा स्पीड होती है तो आर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दो तो अभी बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा व्हीकल आर बढ़ेगा तो हमारा व्हीकल ऐसे ले जाते हुए या ऐसे जाएगा, देखो क्योंकि फिर ये सर्कल आ जाएगा तो रेडियस ये यहाँ तक बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आखिरी में डेरिवेशन, वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू जीरो आर जी। ठीक है, बस इतना ही।